हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि प्रकाश का जो आपका अपवर्तन चैप्टर है, उस चैप्टर का सारा जो हम लोग कंसेप्ट है वो पढ़ाई कर चुके हैं। और आज जो है प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर से रिलेटेड सभी टाइप के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आज सीखने समझने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल बहुत कम जगह पे पढ़ाया जाता है, बहुत ही कम टीचर है जो न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं। तो आपको अगर पढ़ाया जा रहा है तो ध्यान से सीखने समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। एक एक चीज़ें काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जितना ही शुरू से अंत तक आप ध्यान लगाए रखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को हम लोग जो है सीखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्या पूछ रहा है कि 10 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 15 cm की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। सबसे पहला तो प्रकृति मतलब वास्तविक है या काल्पनिक है। स्थान बताना है। स्थान मतलब प्रतिबिंब बनेगी कहाँ, दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी। और आवर्धन भी बताना है। आवर्धन यानी कि m भी बताना है। और ये भी, स्थान मतलब भी, और प्रकृति मतलब वास्तविक है कि काल्पनिक है, ये भी आपको क्या करना है, बताना है। देखा जाए तो क्वेश्चन में दिया गया है दो चीज़। एक तो है 10 cm फोकस दूरी यानी कि f दिया गया है, और 15 सेमी दूर वस्तु रखी गई है यानी कि वस्तु की दूरी यानी कि u दिया गया है। तो बस आप सभी जानते हैं न्यूमेरिकल में क्या होता है कि जो दिया गया है उसी के हेल्प से जो हमें निकालना होता है हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो चलिए हल करते हैं। ध्यान से सीखने समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है यहाँ पर, तो आपको फोकस दूरी देख सकते हैं कि 10 सेमी फोकस दूरी यानी कि f दिया गया है आपको 10 cm। f कितना दिया गया है, 10 cm दिया गया है। और आप याद रखेंगे कि जब उत्तल लेंस होगा तो फोकस दूरी प्लस में होगा, लेकिन अवतल लेंस होगा तो फोकस दूरी माइनस में होगा। ये चीज़ आप क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन में क्लियरली देख रहे हैं कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी क्या होगा, प्लस में होगा, प्लस 10 cm होगा। ये सब बात हम आपको पिछले क्लास में भी पढ़ा के आ चुके हैं। और अगर देखा जाए तो और क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर और आपको दिया है 15 cm की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, यानी कि वस्तु की दूरी जो है वो दिया गया है। तो वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं। और आप सभी को पता है कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ठीक, दर्पण हो या लेंस हो, दर्पण हो या लेंस हो, हम हमेशा वस्तु को दर्पण या लेंस के बाएं तरफ रखेंगे। तो बाईं ओर मापी गई दूरी जानते हैं माइनस में होता है। तो वस्तु दूरी तो हमेशा आपको क्या करना है, माइनस में ही वस्तु दूरी लेना है, वो लेंस हो या दर्पण हो। तो आपको वस्तु दूरी जो है मिल गया 15 cm, जो कि माइनस क्यों बोलेंगे, क्योंकि वस्तु हमेशा बाएं रखा जाता है दर्पण से या लेंस से, तो हम इसको माइनस में लेंगे। ठीक, अब आपको मैंने बता दिया कि दो चीज़ें निकालना है, आपको v और m निकालना है। आपका फोकस क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब दूरी एंड जो आपका आवर्धन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थान तथा आवर्धन यानी कि m, ये दो चीज़ आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक, और ये दो चीज़ बताने के बाद आप आराम से जो है सारे जो है क्वेश्चन, जो जितने भी चीज़ पूछे जा रहे हैं आप बता पाएंगे। तो देखिए f दिया गया है, u दिया गया है, हम सबसे पहले v निकालने की कोशिश करेंगे। तो v बराबर फार्मूला आप जानते हैं, v बराबर फार्मूला, v निकालने का फार्मूला आप जानते हैं, लेंस सूत्र से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा लेंस सूत्र से। तो लिख दीजिए भाई, एक मिनट रुक जाओ, हल्का अच्छा से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग लेंस सूत्र से। तो लिखिए लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। आप सभी लेंस सूत्र जानते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र जो है 1/v, ठीक, -1/u, और बराबर में क्या होता है, तो सर बराबर में 1/f होता है। तो 1/ हम यहाँ पर क्या करेंगे, f लिखेंगे।
भी जो है प्रतिबिंब दूरी होता है, यू वस्तु दूरी और एफ तो फोकस दूरी है। ये तो आप सभी जानते हैं। यहाँ पर जिस का वैल्यू आपके पास है उसका वैल्यू रखना जो है शुरू कर दीजिए। भी का वैल्यू नहीं था तो हम भी लिख दिए, 1/u लिखना है। तो u का वैल्यू आपके पास है -15, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप -15 फिलहाल लिख लीजिए, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। f का वैल्यू आपके पास देख सकते हैं क्वेश्चन में दे रखा है 10, तो यहाँ पर हम 10 क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब आ जाते हैं हल्का यहाँ, और आप लोग नीचे बनाइएगा, हम यहाँ पर बना देते हैं ताकि हमारा जगह जो है कम लगे। अब आप ध्यान से देखेंगे, हमें 1/v को बाएं रखने की कोशिश करना है, तो हम 1/v को बाएं रखते हैं। दाहिने में पहले से ऑलरेडी 1/10 बैठा हुआ है, देख लो जा करके 1/10 है। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कितना होगा सर, ये माइनस माइनस, ज़रा सोचो आप भी तो सोच सकते हैं ना। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, या फिर ऐसा सीधा समझो, इसमें समझो कि माइनस ही लगा हुआ है। इसमें क्या समझिए, देखो भाई सीधा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/15 दाहिने जाएगा तो -1/15 होगा। क्या होगा, -1/ यहाँ पर 15 मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आराम से भी का वैल्यू मिलेगा। तो देखिए 1/v बराबर क्या होगा, 10 और 15। 10 और 15 का जहाँ तक अगर देखा जाए एलसीएम निकालने का, तो 10 और 15 का जो एलसीएम होगा आपका, यहाँ भी देख लीजिए आप लोग, 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो 5 दूना 10 और 10 तिया 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो 5 दूना 10, 10 तिया 30। तो एलसीएम आपको यहाँ पर मिल चुका है 30। कितना मिला, 30 मिला। अब अगर एलसीएम 30 है तो फिर क्या होगा, 10 से 30 को भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 10 से जैसे ही आप 30 को भाग देंगे तो मिलेगा 3, और 3 को यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो ये 3 होगा। बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 15 दूना 30, 1 दूना 2। अब आप एक स्टेप और इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। 1/v बराबर जो है क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, और 1/ क्या होगा, 30 होगा, 1/30 होगा। अब आप कोना कोनी गुना कर लीजिए। क्या कीजिए, कोना कोनी आप क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो भी को 1 से गुना करेंगे तो भी होगा, और 30 को 1 से गुना करेंगे तो ये 30 होगा। 30 cm हम बोल देंगे, क्योंकि सारे के सारे चीज़ ऊपर आप देख सकते हैं कि cm में ही था। अब आपको u मिल गया। u यानी कि प्रतिबिंब दूरी प्लस में है, और जैसे ही प्लस में है इसका मतलब लेंस के दाहिने ओर बना होगा। जो u है यानी कि जो प्रतिबिंब है वो लेंस के दाहिने ओर बना होगा, और लेंस के दाहिने ओर बनने वाले सभी प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो लिखेंगे अतः, अरे भैया एक मिनट, ये पेन टैब नया है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब वास्तविक हैं। प्रतिबिंब कैसा है, तो वास्तविक है। प्रतिबिंब वास्तविक हैं, ऐसा आप क्या कर सकते हैं, लिखेंगे। तो ये तो आपको मिल गया एक चीज़, और अब आपको क्या करना होगा, निकालना होगा, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही बोल रखा है, आवर्धन। क्या निकालना होगा, आवर्धन निकालना होगा। तो आइए इस पेज पर आ जाते हैं, लिखेंगे अब आवर्धन। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, तो अब निकालने जा रहे हैं आवर्धन यानी कि m। आप सभी जानते हैं आवर्धन निकालने का फार्मूला एक h'/h होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में h' और h आपको नहीं दिया गया है। आपके पास v और u है, तो जब v और u आपके पास होता है तो याद रखेंगे कि हम v/u वाला जो फार्मूला है उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा, v/u होगा। m बराबर क्या होगा, v/u होगा। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। m बराबर आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना होगा v/u। तो बस आपको तो अब आंसर मिल जाएगा, देख लीजिए। एक मिनट हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, नीचे सॉल्व कर देते ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको m चाहिए तो हम क्या करेंगे, m बराबर v/u। v का वैल्यू अभी आप जस्ट निकाले हैं क्वेश्चन में 30, और u का वैल्यू है आपके पास -15, तो 30/-15 क्या होगा, तो हम यहाँ पर v का वैल्यू लिखेंगे 30, a/में होगा -15।
तो आप सभी जानते हैं कि 30 को -15 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर -2। क्या मिला? -2 मिला। अब चूँकि यहाँ पर आपको आवर्धन माइनस में मिल रहा है, जैसे ही आवर्धन आपको माइनस में मिले तो समझ लीजिएगा कि प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। आवर्धन माइनस में क्या होने का मतलब है? आवर्धन माइनस में होने का मतलब है कि प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है। और आवर्धन अगर 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब का जो साइज है वो बड़ा होगा, और अगर 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? छोटा होगा। ये छोटा बड़ा का कंसेप्ट है। उल्टा सीधा का क्या है? माइनस लगा है तो उल्टा, और अगर प्लस लगा है तो सीधा। तो यहाँ पर माइनस लगा है आवर्धन में, तो लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे? अतः प्रतिबिंब जो है उल्टा है। अतः प्रतिबिंब कैसा है? तो अतः प्रतिबिंब उल्टा है। कैसा है? तो उल्टा है। ये आप क्या करेंगे? याद रखने की कोशिश करेंगे। उल्टा का क्या मतलब? उल्टा का मतलब है कि मुंडी नीचे और पाँव ऊपर, इस तरह का चीज़ें आप क्या करेंगे? याद रखने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप ऐसे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब आपके सामने आ चुका है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन समझने की क्या कीजिएगा? कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से, तो अब फोकस दूरी आपको दे दिया गया 20 cm। 30 सेमी की दूरी पर 4 सेमी ऊंची एक वस्तु जो है मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। प्रतिबिंब का स्थान तथा आकार ज्ञात कीजिए। स्थान निकालना है और आकार निकालना है। स्थान यानी कि भी, और आकार यानी कि आवर्धन, सीधा समझ सकते हैं अपने भाषा में। ये दोनों चीज़ क्या करना? आपको निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो जब आप हल करने के लिए आएंगे तो जो दिया गया उसको क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है? तो ध्यान लगाएंगे यहाँ पर। आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि 20 cm फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी यानी कि F दिया गया है, और अवतल लेंस है भाई साहब। और अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। तो ये क्या हो जाएगा? -20 cm होगा। -20 cm होगा। ये आप क्या करेंगे? याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। तो आपको F दिया गया है। इसके बाद 30 सेमी दूर पर जो है आपको पता होना चाहिए कि 4 सेमी ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है, यानी कि 30 cm जो है ये आपके वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है, यानी कि u का मान है। किसका मान है? u का मान। और हमने आपको बताया है कि u जो है हमेशा माइनस में होगा, तो ये -30 cm होगा। माइनस क्या होगा? 30 cm होगा। और u माइनस में होने का मतलब है कि वस्तु हमेशा बाएं रखा जाता है, और बाएं मापे गई दूरियां माइनस होती है। एक चीज़ और आपको दिया गया है, 4 सेमी ऊंची है वस्तु, यानी कि वस्तु का ऊंचाई दिया गया है 4 cm। वस्तु का ऊंचाई दिया गया है 4 cm, यानी कि बोला जाए तो h दिया गया है आपको 4 cm। h कितना दिया गया है? तो h आपको 4 cm दिया गया है। ये 3 चीज़ आपको दिए गए हैं। आपको इसमें निकालना क्या है? तो देख सकते हैं प्रतिबिंब का स्थान, यानी कि आपको भी निकालना है, और आकार भी निकालना है। आकार का सीधा सीधा मतलब है कि h डैश। आकार का मतलब क्या है? h डैश। आकार कितना है? कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है? ये 2 चीज़ आपको क्या करना है? निकालना है। तो आइए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भाई ये 2 चीज़ आपको क्या करना है? निकालना। कौन कौन सा चीज़? तो आपको भी एवं कौन चीज़? तो h डैश। ये 2 चीज़ आपको निकाल करके बताना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इस 2 चीज़ को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम इधर सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले भी हम निकालने की कोशिश करेंगे तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि u और f अगर है तो भी हम लेंस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से। क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र आप सभी जानते ही हैं, 1/v - 1/u, 1/v - 1/u, और बराबर क्या है? तो 1/f है। 1/क्या है? f है। अब इसमें आप जिसका भी वैल्यू जानते हैं तो रखिए।
भाई भी का तो हमें वैल्यू निकालना ही निकालना है, तो 1/भी लिख देते हैं माइनस 1/u। तो u का मान आप देख सकते हैं कि आपके पास -30 है, तो यहाँ पर आपको तो -30 क्या करना होगा, रखना होगा। दाहिने में 1/f, f का मान -20 है, तो आप -20 यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो आइए हम आगे बढ़ाते हैं। 1/भी को रखेंगे बाएं, और दाहिने में देख सकते हैं कि 1/-20 पहले से बैठा हुआ है। फिर देखिए ये माइनस, अब माइनस ये हो जाएगा +30। आप +30 को दाहिने भेजेंगे तो ये -1/30 यहाँ पर आपका लिखा जाएगा। अब आप इसका बट्टा उट्टा का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर सब कुछ करने का जो है प्रयास करते हैं। 1/भी जो है वो बराबर होगा, अच्छा 30 और इसका जो एलसीएम है वो पहले आपको क्या करना होगा, निकालना होगा 20 और 30 का। तो हमारे हिसाब से तो 3 दूना 6 यानी कि 60 होना चाहिए। कैसे देख लीजिए, अगर आप 30 और 20 का एलसीएम निकालते हैं, 2 से देंगे 15, ये हो जाएंगे 10। फिर अब की बार आपको 5 से ही लगाना पड़ेगा, तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10। तो देखिए 2 5 10, 10 तिया 30 और 30 दूना 60, यानी कि आपको एलसीएम मिल चुका भैया 60 एलसीएम मिल गया। 20 से भाग देने का क्या मतलब है, 20 से भाग देने का सीधा सीधा मतलब है 3। 20 से भाग देने का मतलब क्या है, 3 है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकेंगे। 12 12 12 12, ये तो ठीक है। ठीक ही है। ये देख लीजिएगा -20 है, -20 से 60 को भाग दीजिएगा तो -3 मिलेगा, और -3 1 मिनट, ये माइनस है, प्लस माइनस जाएगा, बिल्कुल ठीक ही है। चलिए देखते हैं। -20 तो ये -3 मिलेगा, -3 को इस 1 से गुना करेंगे तो मिलेगा -3। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। 30 से 60 को भाग दीजिएगा 2, 1 से 2 गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2 होगा। अब क्या करेंगे, तो अब इसको आगे बढ़ा लेंगे। देख लीजिए 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए अब आपको आराम से वैल्यू मिल जाएगा। 1/भी तो 1/भी है, 3 और 2 हो जाएगा -5, -5/, हो गया 60। आप सभी जानते हैं 5 का 5 और 12 पंचे 60, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं भी को 1 से गुना करेंगे तो भी मिलेगा, और 1 को 12 से गुना करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, जो कि -12 लिखेंगे। क्यों -12 लिखेंगे, इसीलिए क्योंकि ये वाला माइनस तो बचा हुआ है, ये कटा नहीं है। तो भी बराबर -12 cm, यानी कि प्रतिबिंब का स्थान जो है दर्पण से बाएं ओर, यानी कि सॉरी लेंस से बाएं ओर 12 cm पर है। अब साथ ही साथ हमें आवर्धन भी क्या करना होगा, निकालना होगा। ये तो हमारा केवल क्या निकला है, भी निकला है, आवर्धन निकालेंगे। अब आइए आवर्धन निकालने की हम लोग जो है कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे एवं यहाँ पर अब हम क्या जा रहे हैं निकालने, आवर्धन निकालने जा रहे हैं। आवर्धन निकालने का एक फार्मूला है आवर्धन नहीं, हम निकालने जा रहे हैं भैया H डैश निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए आवर्धन निकालने का जो एक फार्मूला है वो है आपका v/u। क्या है, v/u। ठीक, इसका नाम आप समीकरण 1 दे सकते हैं। और एक फार्मूला जो है आपको पता होना चाहिए आवर्धन निकालने का, वो आपका है H'/H। इसका नाम आप समीकरण 2 डाल सकते हैं। अब चूंकि m और m LHS में बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसीलिए, यहाँ पर चूंकि लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पर लिखिएगा इसीलिए। जो दाहिनी साइड है वो RHS से RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो v/u जो है वो बराबर होगा H'/H का। ये कैसे हो पाया, क्योंकि दोनों m का ही फार्मूला है। समीकरण 1 और समीकरण 2 का LHS बराबर है, तो याद रखिएगा जिस 2 समीकरण का LHS बराबर होगा उसका RHS भी बराबर होगा, उसका RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके लॉजिक से आप निकाल सकते हैं। देख लीजिए क्या है, भी का मान आपके पास था क्वेश्चन में, देख लीजिए भी का जो मान है वो -12 है। भी का मान कितना है, बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट। भी का मान -12 है,
और जो यू का मान है वो -30 है, तो रख दीजिए, क्या दिक्कत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भी का मान -12 और यू का मान लिखेंगे -30 लिखेंगे। और एच का मान नहीं आपको दिखा होगा, देख लीजिए कि एच का मान 4 है, एच का मान 4 है, लेकिन एच डैश का मान नहीं है 4, एच डैश का मान नहीं है, लेकिन एच का मान 4 था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 जो है लिख देंगे। अब आपको इसे कोना कोनी गुना करना होगा, आंसर मिल जाएगा। देखिए कितना सिंपल है वो। पहले माइनस है तो माइनस कट जाएगा, और 3 देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 10 तिया 30, 4 तिया 12 और क्या हुआ 10 तिया 30। अब असली फ़ायदा ये है कि इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा। तो आपको क्या मिला, तो आपको जो मिला, एक मिनट, ये 6 दूना 12, 6 पंचे 30, ठीक, एक मिनट, 4 तिया 12 और 10 तिया 30, ये भी तो ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, 4 से देंगे तो 4 तिया 12 और 10 तिया 30, तो इसमें बुराई क्या है। हाँ, कोना कोनी बराबर के इस साइड उस साइड नहीं कटता है, यही बुराई था। कोना कोनी नहीं कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा या आमने सामने कटेगा। तो ये जो आपने 4 को काट दिया है, ये 4 नहीं कटेगा, ये 4 नहीं कटेगा, यही सोच रहे हैं हम तभी से। देखिए यहाँ पर अगर काटना चाहते तो बहुत से बहुत जो है हटाइए, अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए अभी। अब आगे बढ़िए, आगे हम क्या करने वाले हैं, 10 से एच डैश को गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 एच डैश, 4 चौके हो जाएगा 16। अब आपका आ गया फाइनल आंसर। क्या होगा फाइनल आंसर, देख लीजिए। एच डैश को बाएं रखते हैं, दाहिने में पहले से 16 है और ये 10 बट्टा में जाएगा, तो 16 बट्टा 10 हो जाएगा। और 16 को जब आप 10 से भाग दीजिएगा तो 1.6 मिलेगा, 1.6 cm आप क्या कर सकते हैं, आंसर यहाँ पर बता सकते हैं एच डैश के लिए। देखिए 1 से भाग देने पर कोई फ़र्क नहीं, एक अंक 1 0 से भाग देते तो ये जो दशमलव है बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सिंपल है, इजी है, बस ध्यान लगाने की आपको क्या है ज़रूरी है। तो चलिए 1 मिनट आप क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक हम हल्का एक पानी पी लेते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो सीखने समझने बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले इस पर क्या करेंगे हम लोग, फोकस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है कि एक उत्तल लेंस से 24 सेमी पर रखी वस्तु 3 गुनी आवर्धित है, यानी कि 3 गुना बड़ा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालिए। फोकस दूरी आपको निकालना है। देखिए बहुत ही सिंपल फंडा है, आइए समझते हैं। यहाँ पर अगर जब हल करने के लिए आएंगे तो वही बात, जो दिया गया है उसको क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया क्या चीज़ दिया गया है, तो बोला गया कि उत्तल लेंस 24 सेमी पर रखा है। एक उत्तल लेंस से 24 सेमी पर रखी वस्तु, यानी कि 24 सेमी पर रखी वस्तु, यानी कि वस्तु की जो दूरी है वो आपको दे दिया गया है। वस्तु की दूरी दिया गया है, यानी कि u का वैल्यू आपको दे दिया गया है। तो u हमेशा माइनस में लेंगे, तो u 24 cm आपको दिया गया। एक चीज़ और दिया गया आपको, जो कि है m, देख सकते हैं आप लोग, 3 गुनी आवर्धित। 3 गुनी आवर्धित का मतलब 3 गुना जो है बड़ा है कौन चीज़, प्रतिबिंब है। और उसमें भी बोल दिया गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है वो क्या होगा, सीधा होगा, और जब सीधा होगा तो आवर्धन जो है वो प्लस में लिया जाएगा। आवर्धन किस में लिया जाएगा, प्लस में। यानी कि आपको m का वैल्यू जो है दे दिया गया 3, m का वैल्यू कितना दिया गया, 3 दिया गया। तो आपको क्या करना है, लेंस की फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी यानी कि f निकालना है। तो देखिए f निकालने का फंडा क्या है, आपके पास u है, आप v निकाल लीजिए, फिर आप f निकाल लीजिएगा। v निकालने के बाद अगर आप f निकालते हैं तो आराम से आपको f जो है मिल जाएगा। देखिए
हम जानते हैं एक फार्मूला, हम एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? तो m बराबर जो है, हम फार्मूला जानते हैं v/u। तो देखिए ये जो m लिखा हुआ है ना, ये वाला जो m है, इस m के जगह पर हम क्या कर देते हैं, v/u लिख देते हैं। v/u लिख देते हैं क्योंकि m बराबर फार्मूला होता है v/u। दाहिने में 3 है, इसको 3/1 कर देते हैं। इसी को सॉल्व कीजिए, आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ पर मिलने वाला है। तो v तो मेरे पास नहीं है, v नहीं है तो हम क्या करेंगे, v लिखेंगे। u का वैल्यू आप देख सकते हैं कि -24 है, तो हम यहाँ पर u का वैल्यू -24 लिखेंगे। दाहिने में आप देख सकते हैं कि 3/1 है, तो हम क्या करेंगे, 3/1 लिखेंगे। अब कोना कोने गुना कीजिए, आपको जो है मिल जाएगा भी आपको आराम से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो भी को 1 से गुना करेंगे तो मिलेगा आपको भी, क्या मिलेगा, भी मिलेगा। और 24 तिया आप 3 चौके 12 यानी कि 72, कितना, 24 तिया 72, लेकिन माइनस में 72 क्योंकि 24 है माइनस में, तो आपको -72 मिला। -72 आप CM भी इसको बोल सकते हैं, भी। तो u मिल गया, भी मिल गया, m मिल गया। अब आप लेंस सूत्र से आप f निकाल लेंगे आराम से, फोकस दूरी। तो लिखेंगे अब लेंस सूत्र से, क्या लिखेंगे, अब लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से बताइए लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र से, लेंस का सूत्र निकालने आता है आप लोगों को, अब पता है 1/v और -1/u और बराबर क्या होता है, 1/f होता है। अब इसमें जिसका वैल्यू आपके पास है रखिए, जिसका नहीं है वो अपने आप निकल जाएगा। 1/v, भी का मान -72, तो -72 आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। -1/u, u का मान -24, देख लीजिए क्वेश्चन में u का मान कितना है, -24, और दाहिने में है 1/f, 1/ क्या है, f है। तो अब आप क्या करेंगे, 24/72 का एलसीएम निकालेंगे। हल्का लंबा चौड़ा जाएगा लेकिन बनेगा तो बनेगा। माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, उसको तो हम रखेंगे नहीं, मतलब हमको 72 और 24 का एलसीएम निकालना है। 2 तिया 6, 8 तिया 24, बिल्कुल जो है 3 से लगा सकते हैं आप, 2 से भी लगा सकते हैं। 2 से लगाएंगे तो 36 दूना 72 और 12 दूना 24, फिर आप 2 से लगा लेंगे 18 दूना 36 और 6 दूना 12, फिर आप लगा लेंगे 2 से 9 दूना 18 और 3 दूना 6। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 तिया 9, 3 1 3। तो एलसीएम क्या आया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 24 तिया क्या होगा 72, 4 तिया 12, बिल्कुल ठीक है 72। यानी कि एलसीएम आपको मिल गया 72, एलसीएम 72 मिला। -72 से +72 को भाग देंगे तो -1 और ये 1 हो जाएगा आपका -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 24, अच्छा 72 से भाग दिए तो बिल्कुल ठीक 1 मिला, और 24 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा, तो यहाँ पर आपको +3 मिलेगा। कितना मिलेगा, +3 मिलेगा। दाहिने में 1/f है तो आप 1/ क्या करेंगे, f लिखेंगे। अब हल्का हम क्या करते हैं, तो एलसीएम वाला जो चीज़ है इसको हटा देते हैं, एलसीएम वाला चीज़ को क्या करते हैं, हटा देते हैं, जो आप रफ में करेंगे। ये सब यहाँ पर नहीं करना होगा, कहाँ करना होगा, रफ पेपर पर आप करेंगे ये सब। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, ऊपर में हो जाएगा 2 और नीचे में हो जाएगा आपका 72, नीचे में क्या होगा 72 होगा, और दाहिने में 1/f, 1/ क्या होगा, f होगा। आप जानते हैं 2 1 का 2 और 36 दूना 72, 36 दूना 72, कोना कोनी आप गुना कर लीजिए। f को 1 से गुना करेंगे तो f होगा, 36 को 1 से गुना करेंगे तो ये 36 होगा, 36 cm। फोकस दूरी मिला 36 cm, 36 cm प्लस में है, तो ये आपके f यानी कि फोकस दूरी बोल रहा था, तो फोकस दूरी आपको उत्तर लेंस का मिल गया 36 cm। यही आपके क्या है, फाइनल आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, आराम से बनाने की जो है कोशिश करेंगे। ठीक, बढ़िए आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने क्वेश्चन आ भी चुका है, तो ध्यान लगाइएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको 50 cm दिया गया, तो क्षमता निकालना है। फोकस दूरी दिया गया है तो क्षमता निकालना है। चलिए आइए हल करने की हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। हल करने के लिए जब आइएगा तो लिखिएगा दिया गया है, क्या लिखना है, दिया गया है। कहाँ दिया गया भाई, सॉरी क्या दिया गया है,
तो आपको दिया जो गया है वो दिया गया है फोकस दूरी यानी कि एफ दिया गया है 50 cm। कितना? 50 cm दिया गया है। अभी cm नहीं लिखते हैं, 50 ही रन देते हैं। अब आप बताइए, ये चीज़ें हैं cm में, किसमें है? cm में। और चूँकि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक होगा यानी कि प्लस में होगा। cm को हमें बदलना पड़ेगा मीटर में, तो cm को मीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग देते हैं। 100 से जैसे ही भाग दीजिएगा तो 1 मिनट, ये मिल जाएगा 1/2, क्योंकि 50 का 50, 50 दूना 100, ये 1/2 मिल गया। चलो ठीक है, 1/2 cm नहीं, अब हो गया ये मीटर। 1/2 क्या हो गया अब हो गया ये मीटर। तो यहाँ पर हल्का और डिफाइन कर देते हैं, इतना मीटर यानी कि 1/2 मीटर। 1/2 मीटर। हम cm में काम क्यों नहीं चला सकते हैं? क्योंकि cm जो है वो लंबाई का ऐसा मात्रक नहीं है, लेकिन डायोप्टर ऐसा मात्रक है। अब क्वेश्चन में बोला कि क्षमता ज्ञात करिए, तो लिखेंगे इसीलिए क्षमता बराबर यानी कि पावर बराबर। तो क्षमता बराबर फार्मूला आप सभी को पता होगा, 1/f। p बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो रखिए, इसमें 1/f का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या होगा, ऊपर में जो 1 है वो तो 1/1 आप कर ही सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। f का मान देखिए ये कितना है? 1/2 है। f का मान कितना है? 1/2 है। तो ऊपर वाला 1/1 सेम टू सेम रहेगा। ये बीच वाला जो बट्टा है वो भाग है, भाग का और भाग को हम बदल देते हैं गुना में, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, नीचे वाले बट्टा का। नीचे में जो 1/2 है वो 2/1 हो जाएगा। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि 2 ही बचा और नीचे 1 गुना 1 तो 1 ही होगा। तो इतना डायोप्टर, 2 डायोप्टर आपके जो फाइनल क्या है आंसर है। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं, सीखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है, तो आप सीखने की कोशिश कीजिए। क्या पूछ रहा है सो देखिए। लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, फोकस दूरी क्या है और लेंस का प्रकार भी बताना है। फोकस दूरी और लेंस का प्रकार भी क्या करना है, बताना है। तो चलिए हल करते हैं। जो दिया गया है वहीं से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है? तो ध्यान लगाइए, यहाँ पर आपको दिया गया है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता यानी कि P। हम बताए थे पिछले क्लास में कि लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। P है आपको 5 डायोप्टर। 5 डायोप्टर जो है आपको P दे रखा है। अब आपको निकालना है फोकस दूरी। क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। लेंस का प्रकार भी बताना है। लेंस का प्रकार भी बताना है। तो लेंस का प्रकार जो है वो तो माइनस प्लस पर क्या करेगा, निर्भर करेगा कि आखिर प्रतिबिंब का जो है वो कैसा मिल रहा, आवर्धन या फिर स्थिति कैसा है। तो देखिए यहाँ पर P यानी कि पावर। पावर बराबर फार्मूला पढ़ते हैं आप लोग 1/f। 1/f का वैल्यू दे दिया गया है आपको। 1/f का वैल्यू आपको 5 डायोप्टर यानी कि 5 दिया गया है। कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। हम इस 5 को 5/1 कर देते हैं। 5/1 करने से फ़ायदा क्या है सो देखिएगा। 5 को f से गुना करेंगे 5f मिलेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 मिलेगा। अब आप यहाँ पर आ जाइए तो हम बोलेंगे कि f बराबर 1/5। f बराबर 1/5 का मतलब क्या है कि f को दाहिने हम भेज दिए हैं। अब तो सिंपल हो गया ना। अब तो क्या करेंगे कि 1 को 5 से भाग देंगे, वही f का क्या होगा, वैल्यू होगा। तो जब आप 1 को 5 से भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.2 जो है cm, सॉरी 2 मीटर, 0.2 मीटर मिलेगा, क्योंकि सब कुछ इधर मीटर में चल रहा है। अब मीटर को हमें बदल देना है cm में। cm में भी बदल सकते हैं, प्रकाश फोकस लेंस का जो है क्या है। तो अगर आप cm में बदलना चाहेंगे तो आप इसे cm में भी बदल सकते हैं। वैसे तो हमें बोला कि लेंस का प्रकार बताना है, पहला फोकस दूरी बताना है। तो फोकस दूरी आपने देख लिया। अब अगर फोकस दूरी मिल गया तो आप आराम से जो है इसका प्रकार भी बता सकते हैं। लेंस का प्रकार भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए, चूँकि यहाँ पर आपको फोकस दूरी प्लस में मिला है, जब कभी भी फोकस दूरी प्लस में होगा तो याद रखेंगे कि ये उत्तल लेंस होगा। तो लिख ही देते हैं, चूँकि
फोकस दूरी चूँकि फोकस दूरी धनात्मक है, फोकस दूरी कैसा है, धनात्मक है, इसीलिए याद रखेंगे कि यह एक उत्तल लेंस होगा। यह बिल्कुल ठीक। तो यह एक उत्तल लेंस है, लिख देंगे यह एक उत्तल लेंस है। तो इस तरह से पूरा डिस्क्राइब करके बनाएंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए अब एक और क्वेश्चन है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस से 0.12 मीटर पर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब का स्थान एवं लेंस की फोकस दूरी निकालिए। तो आइए देखते हैं, सब चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं। जब आप हल करने के लिए आएंगे तो वही फंडा, हल करने के लिए जब आएंगे तो वही फंडा होगा। क्या फंडा होगा, तो आप क्या करेंगे, जो दिया गया होगा उसको लिख लेंगे। वो लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया है यहाँ पर जितना मीटर वस्तु रखी हुई है, यानी कि वस्तु की दूरी दिया गया है यू आपको दे दिया गया है 0.12। तो u जो है वो हमेशा माइनस में होता है, तो हमेशा -0.12 की ओर आप हमेशा क्या करेंगे, लिखेंगे और रखेंगे। चलिए, तो u है एवं m भी आपको दे दिया गया क्वेश्चन में। देखिए m यानी कि आवर्धन भी आपको दिया गया है, 3 गुना आवर्धित है, यानी कि आवर्धन जो है वो 3 है। आवर्धन कितना है, 3 है। अब आप आवर्धन के हेल्प से निकाल सकते हैं प्रतिबिंब, जो भी आगे का कहानी है वो। m बराबर आपको फार्मूला याद रखना है कि v/u होता है और एक h' भी होता है। ये दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे। तो v/u देना था, एक मिनट रुक जाओ, क्या होगा देखिए, v/ क्या होगा, u होगा, ये 3/ क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 3/1 लिख देंगे। ठीक, 3/1 लिखने के बाद अब आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, आराम से आपको मिल जाएगा। तो देखिए कि क्या होगा, v को 1 से गुना करेंगे तो v मिलेगा, v को 1 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। बिल्कुल, अभी तो वैल्यू रखना होगा, वैल्यू क्या करना होगा, रखना होगा, तो रखिए वैल्यू। v मेरे पास नहीं है तो v लिख दीजिए। u का वैल्यू आपके पास है -0.12 और 3/1 के ये बराबर है। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, v को 1 से गुना करेंगे तो आपको v मिलेगा। v बराबर 12×36 यानी कि 0.36 cm आप बोल सकते हैं इसको, 0.36 cm आपको मिल गया v। अच्छा, मीटर है, cm नहीं है भाई, क्वेश्चन में मीटर दे रखा है तो आपको मीटर ही मानना है। 1 मिनट, क्वेश्चन में मीटर है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। तो ये दो चीज़ आपको क्या हो गया, मिल गया, v मिल गया और u मिल गया। अब आपको जो है फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी निकालने के लिए लेंस सूत्र का प्रयोग करना होगा, तो लिखेंगे लेंस सूत्र से। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अब लेंस सूत्र से, तो लिखते हैं अब लेंस सूत्र से, अब लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसको आप समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। लेंस सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो v क्या है, 1/v। भी आप देख सकते हैं कि आपको दिया गया है क्वेश्चन में -0.36, -0.36 क्यों का, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे -0.36, 0.36, बीच में माइनस है तो -1/u का मान लिखना है। तो u का मान आप देख सकते हैं कि -0.12 है, जिसको 1-2 बोलेंगे, और ये 1/f के बराबर है। तो 1/, क्या कर देंगे, इसको f कर देंगे। इसने क्या अब करना होगा, सो देखिए 36 और 12 का आपको एलसीएम निकालना होगा। 36 और 12, 12×3 36, वो भी ठीक है। (0.36) और 0.12 का जब एलसीएम निकालने के लिए जाएंगे
तो क्या होगा देखिए, 36 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से लगाइए, 18 दूना 36, 6 दूना 12, फिर 2 से लगाइए, 9 दूना 18, 3 दूना 6, फिर आप 3 से लगा लीजिए तो 3 तिया 9, 3 एका 3, 3 तिया 9, 9 9 दूना 18, 18 दूना 36, 18 दूना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 1 मिनट रुको आप, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा आप क्या करना है हमें, तो एलसीएम मुझे मिल गया था कितना 36, तो उसे हम बोलेंगे 0.36, क्या बोलेंगे 0.36 बोलेंगे, क्योंकि 2 अंक पहले आपको ऑलरेडी क्या करना है दशमलव लगाना है। 0.36 भाग दिएगा तो -1 को इस 1 से गुना करेंगे तो ये -1 होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हम लिखेंगे 12 तिया 36, तो 3 का क्या होगा 3 होगा। अब आ जाइए दाहिने, दाहिने आएंगे तो क्या होगा वो समझिएगा। एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ यहाँ पर, ये 1/f तो लिखना भूल रहे हैं ना, 1/f जो है वो तो 1/f लिखेंगे ही लिखेंगे। -1 का 3 क्या होगा, हाँ तो ये हो जाएगा 2/0.36, और ये बराबर किसके हैं, तो बराबर आपको दिखाई दे रहा होगा 1/f का, 1/f। कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना अगर करते हैं देखिए यहाँ पर हम एक स्टेप में ही सॉल्व कर देते हैं। 2 का 2 और 0.18 दूना 36, 18 दूना क्या होगा 36 होगा। अब इसमें आप कीजिए क्या, सो देखिए, अरे एक मिनट, ये तो पूरा क्या हो गया मिट ही गया। हम लास्ट का पोजीशन क्या कर देते हैं अभी लिख देते हैं, और फिर जो मिट गया वो हम आपको पीपीटी में क्या करेंगे दे देंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि आपको जो मिला था वो लास्ट स्टेज में, यानी कि लास्ट वाला जो स्टेप था वो आपको था 2/0.36, 2 क्या था 0.36 था, और बिल्कुल, और बराबर में था 1/f, बराबर में क्या था तो 1/f था, तो 1/f था तो क्या होगा देख लीजिए, सीधा सा काम क्या होगा कि 2 का 2 और 0.18 ये हो जाएगा। अब आप कोना कोनी गुना कर लीजिए, f को 1 से गुना करेंगे तो f होगा, और 0.18 cm नहीं मीटर, 0.18 मीटर तो सब कुछ मीटर, तो ये भी क्या होगा मीटर में होगा। ये फाइनल आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो मिट गया है वो हम आपको पीपीटी में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो आप टेंशन मत लेना, फिर से लिखना पड़ेगा नहीं तो वैसे, ठीक। तो आपने देख लिया क्या है, किस तरह से ये काम जो है करता है, और आपको किस तरह से जो है इसे सॉल्व करना है। ओके चलिए, अब इस तरीक़ा के अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन क्या करेंगे तैयार रखेंगे तो कभी कभी भी आपको दिक्कत जो है नहीं आएगा। आशा करते हैं कि ये सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप अच्छा से सीखे होंगे, समझे होंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।